नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अनिल स्टडी में हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास हमारी बेस्ड होगी किस पे? नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पे। ठीक है, तो आज हम नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के निकालना आपको सिखाएंगे। प्रीवियस क्लास में हम आपको प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करना और जनरल वैल्यू फाइंड आउट करना किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वो आपको सिखा चुके हैं। ठीक है साथियों, तो आज की क्लास में हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देखते हैं कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालने cos टू थीटा इक्वल टू साइन थीटा इन इंटरवल 0 से 2 पाई। ठीक है, तो 0 से 2 पाई इंटरवल में हमें क्या करना है कि फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे दे रखा है cos टू थीटा इक्वल टू साइन थीटा, तो हमें ये पूरी जो इक्वेशन बनेगी वो या तो साइन में हो या cos में हो या tan में हो। ठीक है, तो इसको हम साइन में बनाते हैं। तो cos टू थीटा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये यहाँ से इधर आ जाएगा तो साइन थीटा हो गया आपका। तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। फैक्टर करेंगे इसके 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से अच्छा देखो 2 साइन थीटा में एक साइन थीटा माइनस करेंगे तो साइन थीटा ही आएगा। ठीक है, 2 साइन थीटा यहाँ से कॉमन आएगी तो यहाँ बचा आपका साइन थीटा प्लस इधर बचा आपका 1 माइनस 1 साइन थीटा माइनस माइनस हो गया आपका प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से आया 2 साइन थीटा माइनस 1 और इन दोनों में से एक ले लेंगे तो ये आपका आ गया साइन थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, एक बार इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो 2 साइन थीटा इक्वल टू 1, तो साइन थीटा इक्वल टू हो गया आपका 1/2। तो यहाँ से आई वैल्यू साइन थीटा इक्वल टू 1/2। यहाँ से साथ में क्या आ रही है, साइन थीटा इक्वल टू -1। ठीक है, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या आ रही है यहाँ से -1 और यहाँ से आ रही है साइन थीटा इक्वल टू 1/2। ठीक है साथियों, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू साइन π/6। ठीक है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो यहाँ से एक सॉल्यूशन आपका ये आ गया और यहाँ से एक सॉल्यूशन आएगा माइनस वाला। ठीक है, पहले हम वो बना लेते हैं, ग्राफ बना लेते हैं हम। ठीक है, यहाँ 0 है, इधर आपका आएगा π/2 और ये हो गया आपका पाई। ठीक है, फिर घूम के जाएंगे हम तो फिर यहाँ पे क्या आएगा आपका 2 पाई। ठीक है, हमारा जो इंटरवल है वो 0 से 2 पाई के बीच में है। ठीक है, तो इसका मतलब ये एक बार ये राउंड लगाता है यहाँ तक और फिर यहाँ तक, यानी पूरा राउंड लगा रहा है वो 360 का। ठीक है दोस्तों, तो देखिए जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये वाली वैल्यू लाई कर रही है, जी कर रही है π/6। तो पहला सॉल्यूशन आपका यहां से आ गया। दूसरा सॉल्यूशन देखो साइन थीटा की वैल्यू -1 है, तो साइन थीटा की वैल्यू -1, देखो साइन यहाँ पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव नहीं होता है। तो ये वाली वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगी। तो देखो यहाँ तक पाई है, यहाँ तक तो आपका पाई हो गया और π/, यहाँ तक पाई है और यहाँ आप देखेंगे देखो साइन थीटा इक्वल टू हो गया है आपका ये साइन -π/2 है ना। थीटा की वैल्यू क्या होगी -π/2। तो आप यहाँ से देखेंगे कि ये -1 कब आएगा, जब माइनस होगा तो -π/2। तो ये आपका आ गया 2 पाई प्लस, सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा तो प्लस होगा यहाँ पे आपका, तो ये होगा पाई प्लस π/2। तो ये हो गया आपका 3 π/2। ठीक है, क्या आया आपका 3 π/2 हो गया आपका। तो पहला सोल्यूशन यहाँ से आ गया, दूसरा यहाँ से आ गया और तीसरा सोल्यूशन कहाँ से आएगा, तीसरा यहाँ से आएगा। ठीक है, यानी पाई माइनस π/6। तो ये हो गया आपका 5 π/6। तो इस प्रकार से आपके 3 सोल्यूशन हो गए, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। ठीक है, तो 3 सोल्यूशन आपके हो चुके। आप कहेंगे कि माइनस की साइन की वैल्यू यहाँ लाई करती है, तो यहाँ से देखेंगे तो पाई माइनस
अगर हम पाई बाई 2 करें यहाँ पे भी, तो ये देखो दोस्तों ये कितना आएगा 2 पाई माइनस पाई बाई 2, तो 2 दूनी 4 पाई माइनस पाई बाई 2, तो ये हो गया आपका 3 पाई बाई 2। ठीक है, तो देखो 3 पाई बाई 2 यहाँ भी आ रहा है, 3 पाई बाई 2 यहाँ भी आ रहा है, तो इन दोनों में से एक को ही हम काउंट करेंगे। तो इस प्रकार से नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हमारे 1 2 और ये 3 सॉल्यूशंस हो गए हमारे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इक्वल टू 3 आंसर। ठीक है, सही साथी नोट कर लें इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आप लोगों को समझ में शायद ना आया हो, इसीलिए दोबारा बताता हूं मैं आपको। ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू 1/2 आई थी, थीटा की वैल्यू क्या होगी पाई बाई 6, तो साइन थीटा की वैल्यू -1 है, तो हम लिखेंगे साइन थीटा इक्वल टू माइनस साइन पाई बाई 2। ठीक है, अब साथियों देखो ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ से ही आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, 0 पाई बाई 2, ठीक है, 3 पाई बाई 2 और ये आपका हो गया 2 पाई। ठीक है साथियों, अब आप ये देखें कि हमें थीटा की वैल्यू क्या आई है पाई बाई 6 है। तो देखो फर्स्ट का जो क्वाड्रेंट है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, यानी साइन की वैल्यू क्या आ रही है पॉजिटिव। देखिए यहाँ से साइन की वैल्यू क्या आ रही है पॉजिटिव आ रही है। ठीक है, साइन की वैल्यू क्या आ रही है दोस्तों पॉजिटिव आ रही है वैल्यू। तो पॉजिटिव वैल्यू जो साइन की होगी तो एक तो यहाँ पॉजिटिव होगी और एक साइन की वैल्यू इधर पॉजिटिव होगी। ठीक है, समझ में आ गई बात, साइन की वैल्यू यहाँ पॉजिटिव होगी और यहाँ पॉजिटिव होगी। ठीक, हम पॉजिटिव वाली की हम बात अभी कर रहे हैं। तो देखिए जब यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ तो क्या हो गया आपका पाई बाई 6 हो गया। ठीक है, क्या हो गया यहाँ पे आपका पाई बाई 6 हो गया। यहाँ जब पॉजिटिव होगी तो देखो यहाँ पाई है, तो ये इस क्वाड्रेंट में आने के लिए क्या करना पड़ेगा पाई में से थीटा माइनस करना पड़ेगा। थीटा की वैल्यू क्या है पाई बाई 6। ठीक है, सामने आई बात, इस क्वाड्रेंट में आने के लिए समझना, इस क्वाड्रेंट में आने के लिए पाई से वैल्यू माइनस करनी पड़ेगी, यानी पाई माइनस थीटा करना पड़ेगा। ठीक है, इस क्वाड्रेंट में आने के लिए तो पाई माइनस पाई बाई 6, तो ये आपका आ गया क्या 5 पाई बाई 6। ठीक है, पहली वैल्यू आ गई आपकी पाई बाई 6 और दूसरी वैल्यू आ गई आपकी 5 पाई बाई 6। ठीक है, अब यहां आते हैं, अब साइन थीटा की वैल्यू क्या है -1 है। ठीक है, तो माइनस में वैल्यू साइन की कहां कहां आएगी, एक तो आपकी आएगी माइनस की वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की, और एक आएगी आपकी फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, एक थर्ड क्वाड्रेंट में आएगी, एक आपकी फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगी। साथियों अगर थर्ड क्वाड्रेंट की बात हम करें तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है पाई प्लस थीटा होता है, यानी पाई प्लस थीटा, यानी पाई तो यहाँ तक है और प्लस थीटा और जुड़ेगा तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। ठीक है, तो पाई थीटा की वैल्यू कितनी है यहां से देखेंगे तो थीटा की वैल्यू यहां से आ रही है माइनस पाई बाई 2। ठीक है साथियों, क्या आ रही है पाई बाई 2 आ रही है, माइनस ना लो आप। ठीक है, पाई बाई 2 आ रही है। ठीक है, तो यहां से हम देखेंगे थी पाई प्लस पाई बाई 2, तो ये आपका हो गया क्या 3 पाई बाई 2। ठीक है, तो एक वैल्यू क्या आई 3 पाई बाई 2 आई। अच्छा, साइन की वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में भी माइनस होती है, तो यहां से क्या होगा 2 पाई, यहां तक तो 2 पाई है। ठीक है, 2 पाई माइनस थीटा, तो यहां से हम देंगे 2 पाई माइनस पाई बाई 2। ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं हम -1 की बात कर रहे हैं। ठीक है साथियों, तो ये आपका आ गया 2 दूनी 4, 4 में से 1 गया तो 3 पाई बाई 2। तो देखो यहाँ भी 3 पाई बाई 2 लिखा है, यहाँ भी 3 पाई बाई 2 लिखा है, तो वैल्यू यहाँ लाई कर रही है आके इधर, समझ रहे हो बात, तो इधर वैल्यू लाई कर रही है, इधर कर रही है वैल्यू लाई। तो इस प्रकार से हमारे जो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं वो हमारे 3 ही बनेंगे दोस्तों। पहला तो ये बन गया आपका, दूसरा सॉल्यूशन ये हो गया और तीसरा सॉल्यूशन आपका ये हो गया। ठीक है, इन दोनों में से एक ही लेंगे क्योंकि 3 पाई बाई 2 इधर है, 3 पाई बाई 2 इधर है, तो ये बीच में ही लाई कर रहा है, इधर ही लाई कर रहा है ये। ठीक है ना, इसलिए इसके नंबर सॉल्यूशन कितने हो गए 3 हो गए, 1 2 और 3। ठीक है साथियों, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं नंबर ऑफ सॉल्यूशंस
नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इक्वल टू 3। क्या हो गए दोस्तों? 3 हो गए हमारे। और कौन कौन से हैं नंबर ऑफ सॉल्यूशंस? तो पहला है हमारा π/6, और दूसरा है हमारा 5π/6, और तीसरा है 3π/6। तो ये तीनों आपके क्या है? नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, सभी को समझ में आ गया होगा। इसको नोट कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला सवाल है हमारे पास, फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस 5 साइन एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0, और इंटरवल इसका है 0 से 3π। ठीक है साथियों, तो इसको सॉल्व करते हैं हम। तो ये आपका होगा 2 साइन स्क्वायर फैक्टर कर लेते हैं प्लस 6 साइन एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। 2 साइन एक्स की कॉमन आ जाएगी, तो यहाँ से बचा साइन एक्स प्लस 3 दूनी 6, तो 3 आएगा यहाँ पे, -1 साइन एक्स और माइनस प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो 2 साइन एक्स -1 यहाँ से बन आया, और इधर से 1 आ जाएगा, तो साइन एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है साथियों, तो यहाँ से हम देखेंगे, इसको लेते हैं पहले। तो 2 साइन एक्स इक्वल टू 1, तो साइन एक्स इक्वल टू आपका आया 1/2। ठीक है, और ये क्या होता है? साइन π/6। तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2 होती है। तो x की वैल्यू आ गई आपकी π/6। ठीक है, इसको ध्यान रखना आप। यहां से हम देखें तो साइन एक्स इक्वल टू -3, और दोस्तों -3 कहीं लाई करता ही नहीं है, ये क्या हो गया? इनवैलिड हो गया। ठीक है, क्योंकि साइन की वैल्यू जो होती है, साइन एक्स की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है दोस्तों? -1 और 1 के बीच में, या -1 से 1 में लाई करती है, इसकी ये रेंज होती है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपके इनवैलिड, इसको तो हम लेना ही नहीं है। इसको देखेंगे, इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होते हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले ली, फिर इसको इरेज करके फिर आपको बताते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको समझने के लिए हमने ग्राफ बनाया है। ठीक है, तो ये आपका 0 है, यहाँ से ये पाई हो गया, ये आपका हो गया π/2, ये हो गया आपका 3π/2, और फिर 2π आएगा यहाँ पे। ठीक है, और फिर दोबारा से यहाँ पे क्या आएगा? 3π आएगा। ठीक है, क्योंकि इधर ये पूरा पाई हो गया, फिर ये 2π हो गया, फिर दोबारा से पाई होगा, तो ये 3π इधर आएगा। ठीक है, यानी ये सर्कल ऐसे चल रहा है, पाई, फिर 2π, और फिर 3π। ठीक है साथियों, अच्छा हमारे पास क्या है? साइन की वैल्यू 1/2 है। तो देखो साइन की वैल्यू 1/2, पहले तो ये क्वाड्रेंट लिख देते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, और ये आपका है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होती है? साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो π/6। ठीक है, पॉजिटिव है वैल्यू, सेकंड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होती है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में पाई, यहां तक कितना है? पाई है। ठीक है, पाई, और पाई से क्या होगा? थीटा माइनस पाई माइनस थीटा, सॉरी पाई माइनस थीटा होगा। ठीक है, तो ये आपका यहाँ भी पॉजिटिव होगी वैल्यू, तो पाई माइनस थीटा की वैल्यू, यानी एक्स की वैल्यू हमने क्या निकाली? π/6 निकाली है। तो ये आपका हो गया 5π/6। तो एक वैल्यू आपकी यहां से आई, और एक वैल्यू आपकी यहां से आई, 2 वैल्यू आ चुकी है यहाँ पे। ठीक है, अब दोबारा देखेंगे कि थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो हम नहीं जाएंगे थर्ड क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में भी हमें नहीं जाना है साथियों। ठीक है, दोबारा मैं एक बार रिपीट कर दूंगा आप लोगों को। ठीक है, साइन की वैल्यू जिस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, उसी क्वाड्रेंट को हमें काउंट करना है। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो देखिए साइन की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है साइन की वैल्यू, π/6 पहला सॉल्यूशन यहां से आया। दूसरा सॉल्यूशन सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की और उसका रेसिप्रोकल कॉजेट की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव होती है। तो ये क्या होगा? यहां तक पाई है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए पाई माइनस थीटा करना पड़ता है। तो पाई माइनस एक्स की वैल्यू है π/6, तो ये आपका हो गया 5π/6। ठीक है, तो 2 वैल्यू हमारे पास अभी तक आ चुकी हैं, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है,
थर्ड में नहीं जाएंगे क्योंकि थर्ड में नेगेटिव होती है वैल्यू। फोर्थ में भी नहीं जाएंगे क्योंकि फोर्थ में भी क्या होती है, नेगेटिव होती है। ठीक है, अब देखो ये सर्कल यहां से यहां तक कंप्लीट हो गया है और ये भी कंप्लीट हो गया क्योंकि इसमें हमें आना नहीं है। दोबारा से अब हम ये इसमें आते हैं 3 पाई वाले में। ठीक है, 2 पाई तक कंप्लीट है, 3 पाई वाले में आते हैं। तो साथियों इस क्वाड्रेंट में आने के लिए, 3 पाई में आने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो आपको 2 पाई है यहाँ तक, तो 2 पाई प्लस थीटा करना पड़ेगा। ठीक है, जब हम इस क्वाड्रेंट में आएंगे तो ये आपका हो गया 2 पाई प्लस थीटा की वैल्यू पाई बाई 6 है, तो ये आपका हो गया 6 दूनी 12 1 13 13/6। ये आपका एक सॉल्यूशन आ गया है। ठीक है, इसी प्रकार से सेकंड क्वाड्रेंट में भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये क्या होगा 3 पाई माइनस थीटा, ये हो जाएगा आपका 3 पाई माइनस थीटा। समझ रहे हो बात, पहला चक्कर ये पाई, फिर दूसरा चक्कर पाई, अब तीसरे चक्कर की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया 3 पाई माइनस थीटा, तो ये आपका हो गया 3 पाई माइनस, और थीटा की वैल्यू क्या है, पाई बाई 6 है, तो 6 × 18 18 17/6। ठीक है, चक्कर का मतलब मेरा ये नहीं है कि पूरा चक्कर लगाना। ठीक है, मतलब पाई की बात कर रहा हूं मैं, पहला पाई, दूसरा पाई और फिर तीसरा पाई। ठीक है साथियों, तो आपका पहला सॉल्यूशन ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया और चौथा ये हो गया। ठीक है, आशा करता हूं आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या हो गए इसके, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो गए आपके 4। ठीक है, और कौन कौन से हो गए वो 4, पहला पाई बाई 6, दूसरा 5/5 पाई बाई 6, और तीसरा है आपका 3 पाई बाई 6, और चौथा है आपका 17 पाई बाई, या 3 नहीं है 13 है, तो 13 पाई बाई 6, और ये हो गया आपका 17 पाई बाई 6। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके कितने सॉल्यूशंस हो गए, 1 2 3 4, तो 4 सॉल्यूशंस आपके आ चुके हैं। ठीक है साथियों, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बढ़ते हैं। साथियों अगला समय हमारे पास cos की पावर 7x प्लस sin की पावर 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, और इसका इंटरवल जो दे रखा है हमें -π से π दे रखा है। ठीक है साथियों, इसमें इंटरवल का बहुत बड़ा खेल है, इंटरवल का बहुत बड़ा खेल, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस चेंज हो जाते हैं। देखो अगर क्वेश्चन यही रहे और इंटरवल चेंज हो जाएगा तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस चेंज हो जाएंगे। ठीक है, कम हो जाएंगे या ज्यादा हो जाएंगे, इस बात का ध्यान रखना है आपको। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है क्वेश्चन ये आता है, ठीक है, और इंटरवल चेंज कर देता है वो, और हम कहते हैं हम तो ये सम अपने घर में लगा के आए थे। ठीक है, और इसका जो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 2 आ रहा है या 3 आ रहा है, और वहां पे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इसका 4 आ रहा है। समझिए बात, तो ये कैसे चेंज हो रहा है, ये चेंज हो रहा है आपके नंबर ऑफ इंटरवल से, सॉरी आपका जो इंटरवल दे रखा है उस इंटरवल से चेंज हो जाता है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है साथियों, तो देखते हैं इसको, cos की पावर 7x प्लस साइन की पावर 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये पूरी टर्म जो है हमें हम कॉज बनानी है। ठीक है, तो ये क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, cos 7x प्लस, इसको हम तोड़ेंगे तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। देखो यहाँ पे x है तो यहाँ थीटा नहीं लेंगे, यहाँ x ही लेंगे हम। ठीक है, माइनस 1 इक्वल टू 0, तो ये आपका हो गया cos की पावर 7x प्लस, यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो एक का स्क्वायर तो 1 हो गया, प्लस cos, ठीक है, पावर 4x माइनस 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको अलग निकाल लेते हैं, 1 से ये आपका 1 क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया। ठीक है, यहाँ प्लस का 1 है, कैंसिल नहीं होगा, यहाँ प्लस का 1 है और यहाँ पे माइनस का 1 है, यहाँ कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया cos 7x, ठीक है, प्लस cos की पावर 4x माइनस 2 cos स्क्वायर x इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या कॉमन आ रही है, cos की पावर
स्क्वायर यानी कॉज स्क्वायर कॉमन आ रही है, तो ये हो गया आपका कॉज की पावर 5x प्लस, ठीक, यहां से क्या आएगा कॉज स्क्वायर x और यहां से आपका आएगा 2 इक्वल टू 0। अब साथियों एक बार ये वाली वैल्यू 0 के इक्वल पुट करेंगे तो ये हो गया कॉज स्क्वायर x इक्वल टू 0, ठीक है। तो कॉज स्क्वायर x इक्वल टू ये आपका हो गया कॉज पाई बाई 2। तो जो x की वैल्यू आ रही है वो प्लस माइनस पाई बाई 2 आ रही है आपकी यहाँ से, ठीक है। और यहाँ से लेंगे हम इसको, तो कॉज 5x प्लस कॉज स्क्वायर x माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इक्वल टू 2 ही लिख लो इसको सीधा, ठीक है। अब ये आपका, अब यहाँ देखो x की वैल्यू हम क्या पुट करें कि ये हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, तो x की वैल्यू 0 पुट करके देखते हैं। पुट x इक्वल टू 0 पुट किया हमने, तो 0 पुट करेंगे तो ये 1 बन जाएगा क्योंकि कॉज 0 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। और यहाँ से भी आप 1 ही करेंगे तो ये आपका क्या आ गया, देखो 1 प्लस 1 2 आ गया, तो ये 2 ही आ रहा है। इसका मतलब जो हमारी वैल्यू है वो सेटिस्फाई कर रही है 0। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई, तो यहाँ से एक सॉल्यूशन आ गया और 2 सॉल्यूशन हमारे यहाँ से आ गए। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या हुए इसके, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस साथियों इसके हुए 3। और कौन कौन से सॉल्यूशंस हैं वो उसको लिख लेते हैं हम। तो पहला सॉल्यूशन 0 है, दूसरा है आपका माइनस पाई बाई 2 है और तीसरा सॉल्यूशन है आपका प्लस का पाई बाई 2। तो ये तीनों आपके क्या है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लें साथियों इसका, फिर आगे हम बढ़ते हैं। दोस्तों अगला समय हमारे पास cos थीटा प्लस साइन 2 थीटा इक्वल टू 0 और इसका जो इंटरवल है वो माइनस पाई से पाई के बीच में है, ठीक है। तो इसके नंबर सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं। तो ये भी वैसे ही होगा cos थीटा प्लस, इसको मैं लिखूंगा 2 साइन थीटा cos थीटा इक्वल टू 0, ठीक है। मैंने यहाँ फॉर्मूला लगा दिया है, साइन 2 थीटा क्या होता है 2 साइन थीटा cos थीटा, ठीक है साथियों। कॉमन क्या आ रहा है यहाँ, cos थीटा कॉमन आ रहा है, तो ये आपका हो गया 1 प्लस 2 साइन थीटा इक्वल टू 0, ठीक है। एक बार थीटा को 0 के इक्वल पुट करेंगे इस टर्म को, तो cos थीटा इक्वल टू 0 और यहां से करेंगे 1 प्लस 2 साइन थीटा इक्वल टू 0, तो आपका साइन थीटा इक्वल टू आ जाएगा माइनस 1/2, ठीक है। तो यहां से थीटा कितना आया आपका, ये हो गया साइन माइनस पाई बाई 6, तो ये हो गया माइनस पाई बाई 6, ठीक है। पहला सोल्यूशन यहां से आया और दूसरा सोल्यूशन क्या आएगा, माइनस पाई से पाई है हमारा इंटरवल, तो माइनस पाई माइनस प्लस पाई बाई 6, तो ये हो गया माइनस 5/6। तो दूसरा आपका जो सॉल्यूशन है वो ये आ गया यहाँ से, ठीक है। और यहाँ से देखेंगे तो ये आपका कॉज 0 कहाँ होता है, 90 पे होता है, तो 90 का मतलब पाई/2। तो थीटा की वैल्यू एक बार प्लस में आएगी और माइनस में आएगी, पाई/2, तो थीटा की वैल्यू माइनस पाई/2 और थीटा की वैल्यू प्लस पाई/2। तो दोस्तों 2 सॉल्यूशन यहां से आए और 2 सॉल्यूशन यहां से आए, 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो गए हमारे, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो गए हमारे 4, ठीक है। तो दिस इज योर आंसर, ठीक है साथियों। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों नेक्स्ट समय हमारे पास नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं, 2 cos x माइनस 1 प्लस और 3 प्लस 2 cos x इक्वल टू 0, ठीक है। और जिसका इंटरवल है वो 0 से 2 पाई के बीच में है, या 0 से 2 पाई लाई करता है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, पहले हम क्या करेंगे, देखो इसको इक्वल 0 करेंगे, फिर इसको इक्वल 0 करेंगे, तो ये हो गया 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका आया 2 cos x इक्वल टू 1, तो cos x इक्वल टू 1/2, ठीक है। और यहाँ से आया आपका 3 प्लस 2 cos x इक्वल टू -3 और cos x इक्वल टू आपके आगे -3/2। साथियों जो cos की वैल्यू होती है वो कहाँ लाई करती है,
ये आपकी लाई करती है, ठीक है, -1 और 1 पे लाई करती है, ठीक है। रेंज इसकी क्या होती है, -1 से 1, ठीक है। लेकिन क्या ये वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई कर रही है, नहीं कर रही है, तो इसको हम छोड़ देंगे। ये वैल्यू मान लेंगे हम इनवैलिड, क्या मान लेंगे हम, इनवैलिड मान लेंगे, ठीक है। इसको छोड़ देंगे हम, इस पे हम कोई चर्चा नहीं करेंगे। इस पे आते हैं, तो यहां से लिखेंगे cos x इक्वल टू, ये आ गया आपका 1/2 जो होती है वैल्यू, वो किस पे लाई करती है, आपकी ये होती है वैल्यू cos 60 की वैल्यू होती है, तो π/3 की वैल्यू होती है, ठीक है। तो यहां से x की वैल्यू π/3 आई हमारे पास, ठीक है। इसके बाद आप देखें कि जो इंटरवल है 0 से 2π है, तो 2π में तो x की वैल्यू यहाँ से 2π माइनस π/3 भी ले सकते हैं हम, तो ये 3 6 6 में से 1 गया तो 5, यानी 5π/3, तो एक वैल्यू आपकी यहां से आ गई, ठीक है। तो कितनी वैल्यू आ गई, 2 वैल्यू आ गई, 1 2, तो आपके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हुए, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस जो हैं आपके हो गए 2, तो दिस इज योर आंसर। साथियों, हम इसको ग्राफ की मदद से भी सॉल्व कर सकते हैं, देखते हैं कैसे करेंगे। मैंने ये ग्राफ बना लिया, ठीक है, ये मैंने ग्राफ बनाया, ये 0 है, यहाँ पाई है, और फिर ये घूम के फिर 2π इधर आएगा, ठीक है। 0 पाई, ये हो गया आपका π/2, और ये हो गया आपका 3π/2, ठीक है साथियों। अब आप देखें कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो कॉज क्या है, ये पॉजिटिव वैल्यू है कॉज की, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगी, तो π/3 आपका यहां से आया, ठीक है साथियों। फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होगी वैल्यू कॉज की, ठीक है। तो फोर्थ में क्या होगा, देखो 2π, ये पाई है और ये 2π माइनस थीटा करेंगे आप हम लोग, तो 2π माइनस थीटा की वैल्यू क्या है, π/3, तो यहां से देखो हमने ये वैल्यू निकाली है, तो ये क्या आया आपका 5π/3, ठीक है। तो इस प्रकार से नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 2 आए हमारे, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया। तो ग्राफ की मदद से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो साथियों, आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में फिर हम और सम्स लेकर आपके सामने आएंगे, ठीक है। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। साथियों, आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में और सम्स लेकर हम आपके सामने आएंगे और कंसेप्ट लेकर आएंगे। यदि आपको हमारे कंसेप्ट्स और हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप लोग चैनल को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।